हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि गेट एग्जाम इज नॉकिंग अराउंड द कॉर्नर। तो इस टाइम लोगों की मन में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर मैं 100-200 रैंक के बीच में ना आ पाऊँ तो मेरे पास शायद आईआईटी नहीं मिलेगा। स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस 200 रैंक तो आपको लाना ही पड़ेगा जस्ट टू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन आईआईटीज। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर सेवरल अदर स्टेप्स जिसकी वजह से आपके अगर रैंक 600, 700, 800 तक भी है तो भी आपको आईआईटी मिल सकता है। कैसे, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना। अगर एक स्टेप भी मिस हो जाए एंड उसी स्टेप के चक्कर में आपको आईआईटी मिस हो जाए तो आपकी नुकसान होगा क्योंकि आपकी इस साल की गेट स्कोर वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साल आपको अगेन गेट में रीअपेयर करना होगा। पर उससे पहले गेट 23, 24 एंड 25 एस्पिरेंट्स के लिए देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट 23 वालों के लिए देयर इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अनअकैडमी। देयर आर ऑल द डेट्स अवेलेबल जहां पे आप जाके अनअकैडमी पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड यू कैन गेट टू जज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड यू कैन गेट टू नो your all India rank through these mock tests. For Gate 24, there will be completely new batch called Udan, which will be starting from December 21 by Sanchit Jain sir. And similarly for Gate 25, December की 21 से एक नया batch start हो रहा है, that is called the Bunyad, and also it will be started by C programming by Sanchit Jain sir. And for both Gate 24 and 25 के लिए there is a great news that you can save up to 52%. आप कोई भी Plus और Iconic subscription उठा लो, उसमें आपको 3 months extra मिलेगा if you use my code ManishM10. Also, you can avail GATE as well as UPSC package with a very exciting discount up to 39%. So if you take GATE and AC plus UPSC subscription for both Plus and Iconic, so for all of these you just have to use my code ManishM10. Also, there will be a new mission batch for IRMS 23 जहाँ पे यूपीएससी एज वेल एज गेट की टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर द IRMS 23. So to avail any of this offer, just use my code ManishM10 and you can get exciting discount. So with Unacademy, let's crack it. Okay, तो पहले आपको समझना होगा कि आईआईटी में एडमिशन कैसे होता है। The first type of admission is direct admission. ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा कि गेट एग्जाम हो जाने के बाद इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट उनकी एप्लीकेशन पोर्टल रिलीज करेंगे एंड उस पर आपको अप्लाई करना होगा यूजिंग योर गेट स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, आईआईसी बेंगलोर में आप लगभग AIR 50 अगर है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अप टू AIR 100 या फिर 110 आपको आईआईटी बॉम्बे में CSE में एडमिशन मिलेगा। अप टू AIR 160, 180 तक, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो थोड़ा ज़्यादा रैंक पे भी आपको मिल जाएगा। तो 160, 180 तक आपको आईआईटी मद्रास मिलेगा, उसके बाद आपको आईआईटी खड़गपुर मिलेगा, रुड़की मिलेगा, गुवाहाटी मिलेगा। बट इसके बीच में 2 आईआईटी मिसिंग है, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली। ये दोनों आईआईटीज एमटेक में भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं अलॉन्ग विथ देयर गेट स्कोर। तो जो आईआईटीज डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं या फिर जो आईआईसी डायरेक्ट एडमिशन लेता है उसमें 100% एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो आपकी गेट स्कोर जो है उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, विल बी गेटिंग डायरेक्ट एडमिशन कॉल। तो इसीलिए इनका काट ऑफ बहुत ही कम रहता है क्योंकि शॉर्ट लिस्ट होता है गेट स्कोर के बेसिस पे। तो गेट स्कोर जिनका ज्यादा है उनका हाई चांस है आईआईटी में कन्वर्ट करने का। बट जो आईआईटी जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली ये रिटन टेस्ट लेता है फॉर एमटेक एडमिशन, तो इसके लिए उनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स्ड है, इसलिए गेट काट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल 400-500 रैंक तक भी आपको कॉल मिल सकता है क्योंकि दे विल बी कॉलिंग यू फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो उसके लिए फंडा सिंपल है, आपकी गेट स्कोर के बेसिस पे पहला शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड एट द आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली जस्ट फॉर गिविंग द रिटन टेस्ट। शायद कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू भी हो सकता है एंड देन योर फाइनल स्कोर मोस्टली 70% गेट स्कोर प्लस 30% आपकी इंटरव्यू और रिटन टेस्ट स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए चांसेस है कि आपको अगर 300 से ज़्यादा रैंक भी है, 400 से ज़्यादा रैंक भी है तो यू कैन स्टिल कन्वर्ट इनटू आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली अगर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है। तो डोंट लूज होप और डोंट लूज फेथ कि अगर आपका रैंक 100 या फिर 200 के बीच में ना आए तो आपको आईआईटी नहीं मिलेगा। जो आईआईटी रिटन टेस्ट लेगा, कोडिंग टेस्ट लेगा या फिर इंटरव्यू लेगा, इसमें से कोई भी लेगा तो चांसेस है कि आपको ज्यादा रैंक वालों को भी कॉल मिलेगा एंड यू कैन स्टिल हैव अ चांस टू कन्वर्ट इनटू आईआईटी। नाउ ये तो हो गया ओल्ड आईआईटीज, इसके साथ न्यू आईआईटीज भी तो है। लोगों को पता ही नहीं है न्यू आईआईटीज कौन सा है। देयर आर सेवरल अदर्स आईआईटीज अपार्ट फ्रॉम दिस 7 ओल्ड आईआईटीज। तो न्यू आईआईटीज में आपकी गेट काट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है। कुछ आईआईटीज रिटन टेस्ट लेता है, कुछ आईआईटीज इंटरव्यू भी लेता है, कुछ आईआईटीज डायरेक्ट एडमिशन लेता है। बट आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी आईआईटीज में कौन सी टाइम पे एप्लीकेशन पोर्टल रिलीज हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको लगता है कि यार 100-200 लोगों को भी आईआईटी मिल सकता है। नहीं, आपको 500-600 रैंक तक भी आईआईटी मिल सकता है। इसके साथ और एक प्रोसीजर है
दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, जो जनरल कंप्यूटर साइंस होते हैं उसके कुछ इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग एंड एआई। आईआईटी बेंगलोर पे है, आईआईटी कानपुर में है, साइबर सिक्योरिटी आईआईटी मद्रास पे है, आईआईटी बॉम्बे पे, आईआईटी दिल्ली पे, हर आईआईटीज में, इवन आईआईटी गुवाहाटी रुड़की में भी ये शायद चालू होगा। तो हर आईआईटीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डीप लर्निंग, एआई, ऐसा बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है जिसके लिए आपको रिसर्च करना होगा कि कौन सी आईआईटी में क्या क्या इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है जिस पे आप गेट कंप्यूटर साइंस कोर यूज करके आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मशीन लर्निंग एआई पे जाना है तो आप डेटा साइंस पे जाओ, जो मशीन लर्निंग एआई डोमेन है, जो मशीन लर्निंग एआई डिपार्टमेंट है हर आईआईटी में। आईआईटी हैदराबाद पे है, आईआईटी बेंगलोर पे है, आईआईटी बॉम्बे पे है, आईआईटी दिल्ली पे है, तो उसी आईआईटी में जाके अप्लाई करो, क्योंकि ऐसे 100-200 लोग तो जनरल सीएस में एडमिशन लेंगे। तो आपके पास अगर 200 से ज़्यादा रैंक है, 300 से ज़्यादा रैंक है, तो यू आर नाउ अ फ्रेश कैंडिडेट फॉर दिस इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। फर्स्ट राउंड हो जाने के बाद दे विल ऑल शिफ्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। कुछ लोग आईआईटी बेंगलोर पे जाएंगे, कुछ लोग आईआईटी बॉम्बे पे जाएंगे, मद्रास पे जाएंगे, कानपुर पे जाएंगे। तो आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए अप्लाई किया तो आपको डेफिनेटली कॉल आने वाला है। इवन 600-700 रैंक तक भी न्यू आईआईटीज, ओल्ड आईआईटीज मिला के आपको कॉल मिल सकता है। कुछ कोर्सेज के लिए आपको रिटन टेस्ट देना होता है, कुछ कोर्सेज के लिए आपको बेसिक कोडिंग रिक्वायरमेंट है, कुछ कोर्सेज के लिए आपको इंटरव्यू भी देना होता है। प्लीज़ मेक श्योर कि हर आईआईटीज के लिए रिसर्च करना कि कौन सी आईआईटी में कौन सी टाइम पे ये पोर्टल अवेलेबल होता है, क्या क्या डिग्रीज अवेलेबल होता है, कौन सी डिपार्टमेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्लेसमेंट टॉप नॉच होता है, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ। जो जनरल सीएस का प्लेसमेंट होता है, डेटा साइंस का प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया होता है, साइबर सिक्योरिटी का प्लेसमेंट उसका सेम होता है, रोबोटिक्स का प्लेसमेंट सेम होता है। नेक्स्ट और एक प्रोसीजर है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज। आपको लगता है यार मास्टर्स एडमिशन मतलब एमटेक, नहीं। एमटेक का भी 2 पार्ट है, एमटेक टीए, एमटेक आरए। मेरा ये वीडियो आप देख सकते हो, व्हाट इज एमटेक टीए, व्हाट इज एमटेक आरए, व्हाट इज एमएस बाय रिसर्च। आपको अगर नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज एमएस बाय रिसर्च, व्हाट इज एमटेक आरए, तो यार यू विल बी मिसिंग आईआईटीज विद अ ह्यूज मार्जिन। तो यार इसके लिए आपको अप्लाई डेफिनेटली करना है। आपको अगर 700-800 रैंक, कुछ लोगों को 900-1000 रैंक पे भी उनको कॉल मिलता है। जो न्यू आईआईटीज है उन पे भी कॉल मिलता है कुछ जगह पे एमएस रिसर्च करने के लिए। तो दिस आर द गोल्ड माइन। आपको लगता है यार एमटेक का ही प्लेसमेंट होता है, एमएस तो रिसर्च कोर्स है उसका प्लेसमेंट नहीं होता है। एमएस का प्लेसमेंट उससे बढ़िया होता है। आप मेरा ये वीडियो देख लेना, मैंने डिटेल में बात किया कि कितना पैकेज मिलता है एमएस वालों को, कितना पैकेज मिलता है एमटेक आरए वालों को एंड एमटेक टीए वालों को, व्हाट आर द डिफरेंस, कोर्स स्ट्रक्चर में कितना दिन लगता है, कोर्स कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, रिसर्च कैसा होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, सारी चीज डिस्कस किया। अब प्लीज मेरा ये वीडियो देख लेना। एमएस बाय रिसर्च पे आपको अलग से अप्लाई करना होगा, एमटेक आरए पे आपको अलग से अप्लाई करना होगा। इसके साथ भी इसका इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जैसे डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग एआई पे भी एमएस बाय रिसर्च अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी पे एमटेक आरए अवेलेबल है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखो, आंखें खुल के देखो कौन सी आईआईटीज में क्या क्या चीज अवेलेबल है। अप्लाई डेफिनेटली करना। आपके अगर 600-700 रैंक भी है तो भी आपको आईआईटी मिल सकता है इसी डिग्री के थ्रू। एंड इसके बाद भी अगर आपको आईआईटी नहीं मिल रहे बट यू वांट दैट टॉप नॉच प्लेसमेंट, कि आईआईटी से जो प्लेसमेंट लगता है वो प्लेसमेंट मेरे को चाहिए, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, गूगल पे जाना है, अमेजन पे जाना है, गोल्डमैन पे जाना है, फ्लिपकार्ट, एडोबी, ये सारे बड़े कंपनीज पे जाना है, तो आईआईटी इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप टॉप 3 एनआईटीज चूज कर सकते हो। उसके साथ आप IIIT हैदराबाद की एग्जाम दे सकते हो। मतलब IIIT हैदराबाद इज डिफरेंटली कंपेरेबल विद टॉप आईआईटीज। इवन आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास जैसी प्लेसमेंट होता है। एकेडमिक से हाँ फीस थोड़ा ज़्यादा है, आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन अप्लाई फॉर लोन। इसके साथ बीट्स पिलानी पे आप अप्लाई कर सकते हो, उनका सेपरेट एग्जाम होता है। ऐसा ही IIIT हैदराबाद का भी सेपरेट एग्जाम होता है, बिल्कुल गेट लेवल की जैसी एग्जाम हुए, गेट लेवल जैसी सिलेबस है। अगर आपकी गेट प्रिपरेशन है तो ये एग्जाम आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। आईआईटी कोलकाता में भी आपको एमटेक कंप्यूटर साइंस डिग्री मिलेगा, उसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। आप अगर बाहर में पीएचडी करने चाहते हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है आईआईटी कोलकाता। उसके साथ आप IIIT दिल्ली पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट आपके लिए काफ़ी अच्छी होगा एंड ऑल दिस थिंग्स आर कंपेरेबल विद आईआईटीज। इसके साथ अगर आपकी गेट प्रिपरेशन अच्छा है, आपको शायद मैं मान रहा हूँ कि आपको 1000 के बाहर आपके रैंक चला गया, तो आप इसरो पे डेफिनेटली अप्लाई करो। इसरो का एग्जाम होता है सेपरेट एग्जाम, जो कि बिल्कुल गेट जैसी होता है। गेट एग्जाम की सिमिलर क्वेश्चन, इवन कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन इसरो में आते हैं। देयर इज अ ह्यूज चांस दैट आपके अगर गेट प्रिपरेशन अच्छा है, मैंने बहुत लोगों को देखा 1000-2000 से भी ज़्यादा उनका रैंक है, लेकिन इसरो में वो कन्वर्ट कर गया क्योंकि उनका गेट प्रिपरेशन अच्छा था। शायद वो 3 घंटा गेट एग्जाम की उनका खराब गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनका गेट प्रिपरेशन खराब है। उसके साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की है बर्क एग्जाम,
उसके एग्जाम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। DRDO है, तो ये सारा एग्जाम आपको डेफिनेटली टारगेट करना है। अगर आपको डायरेक्टली IIT नहीं मिल रहा है तो आप इनडायरेक्ट वे पे IIT में जा सकते हो, या फिर ये सारी इंस्टीट्यूट IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, ISI एंड ये जो एग्जाम है इसरो, बार्क, DRDO, इसी एग्जाम में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपको सेम एक ही प्रिपरेशन की जरूरत है, दैट इज द गेट प्रिपरेशन। आपको गेट प्रिपरेशन है, यू कैन क्लियर एनी एग्जाम, ठीक है। IIT का जो रिटन टेस्ट होगा, जो इंटरव्यू होगा, वही गेट से आएगा। ये जो IIIT हैदराबाद है, IIIT दिल्ली है, ISI है, इसका भी क्वेश्चन गेट से आएगा। ये इसरो, बार्क, DRDO, इसका भी क्वेश्चन गेट से ही आएगा। तो एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, यू हैव मल्टीपल ओपनिंग पाथ्स। आप कोई भी रास्ता चुन लो, यू कैन गेट टू योर डेस्टिनेशन। तो बस आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है IIT के एडमिशन रिलेटेड, गेट एग्जाम रिलेटेड, आप डेफिनेटली पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।